नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, केंद्र सरकार की अग्निपथ पर जिस तरीके से पूरे देश में महासंग्राम छिड़ी हुई है, इन्हीं तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जहानाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण बाबू हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से अग्निपथ पर पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट करा, छात्रों के हाथों को, उनकी आवाज़ों को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, ये अग्निपथ योजना युवाओं के हित की है, आप लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि यदि कोई जान करके गलती करे, अनजाने में गलती करे तो वो क्षम्य है। जान करके कोई करे तो अक्षम्य है। ये काम केंद्र सरकार जो कर रही है अक्षम्य है। चूँकि भारतीय सेना की जो शौर्य की परंपरा रही है वो बहुत ही उच्च कोटि की रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हम ब्रिटिशर्स के लिए लड़ रहे थे और तब भी जो परंपरा कायम किया है, दुनिया में शांति के लिए जो काम किया है, यूएनओ के लिए जो काम किया है भारतीय सेना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और हम लोगों ने 62 के युद्ध को भी देखा है, हम लोगों ने 71 के युद्ध को भी देखा है, कारगिल को भी देखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारगिल जैसे कठिन युद्ध को भारतीय सेना का शौर्य और मनोबल ही जीत में परिवर्तित किया। जीत में परिवर्तित ही नहीं किया, दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तानियों। तो ये विषय ये नहीं है कि कितना उन पर खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है। जितना भी खर्च हो वो कम खर्च है। उनको 4 साल के लिए आप ये बात करते हैं और तुलना करते हैं इजराइल से, तुलना करते हैं यूक्रेन, रशिया से, तुलना करते हैं चाइना से। चाइना में मिलिट्री रूल है, वहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इजराइल की आप तुलना कीजिए तो बहुत अच्छा है। ये कई तरह के बौद्धिक लोग, जिनको मैं कोई ऐसा शब्द नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी दुख होता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग हमारी उच्च परंपरा को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो ये दुखद है, उनकी अज्ञानता है। इजराइल से तुलना करते हैं और इजराइल में एक एक जवान को जो 18 साल से ऊपर हुआ उसको आर्मी ट्रेनिंग, लड़का लड़की सबको आर्मी ट्रेनिंग आवश्यक है। आप तो एनसीसी को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। एनसीसी आपका फंक्शनल ठीक से नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग दे करके इनको बेरोज़गार करना, इनके हौसले को, इनके पराक्रम की जो अनवरत परंपरा रही है भारतीय सेना की, उसको मनोबल को तोड़ना है। इस पर पैसे का हिसाब नहीं करना चाहिए। ये रेलवे नहीं है, ये उड्डयन विभाग नहीं है। सेना के शौर्य को तोड़ना बहुत ही खतरनाक बात होगा। और मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप इस पर पुनर्चिंतन कीजिए। सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो जिस तरीके से सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि सिर्फ ऑफिसर्स लड़ाई नहीं लड़ते हैं। भारतीय सेना में पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस ने कारगिल युद्ध के समय जो सम्मान दिया, जो शोहरत दिया, जो प्रतिष्ठा दी, वह सैल्यूट करने योग्य है। ब्रिटिश लॉ यहाँ चल रहा था। आज़ादी के बाद भी हमारे सैनिक यदि बॉर्डर पर मारे जाते थे तो वहीं उनको दफना दिया जाता था, वहीं अंतिम क्रिया कर दी जाती थी उनके धर्म के हिसाब से। लेकिन कारगिल में जिस तरीके से ऑफिसर्स का अंतिम संस्कार होता है मिलिट्री ऑनर के साथ, उसी तरीके से एक जवान का भी तय हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। बहुत उचक्के किस्म के जो राजनीतिज्ञ थे और कुछ पत्रकार लोग भी थे जो लग करके कफन चोर कहते रहे। सीबीआई जांच की, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जॉर्ज मुक्त हो गए। जॉर्ज ये चाहते थे कि भारतीय सेना की जो उच्च परंपरा है, इसको उसी रूप में और ऊंचाई दें। जब कारगिल हो रहा था तो देश के किसी भी हिस्से में कोई जवान जाता था
तो किसी नेता को वो सम्मान नहीं मिला जो एक भारतीय सेना के जवान को मिला है। इसलिए राजनीतिज्ञों को ये सोचना चाहिए कि देश सिर्फ इन संसद से नहीं चलता है, देश हमारी परंपराओं से चलता है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था, अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान तीनों को आपको लेके चलना है। तो इन तीनों धाराओं पर किसान भी मार खा रहे हैं और जवान पर अब हमला हो रहा है, विज्ञान बच रहा है। विज्ञान हो सकता है हिसाब जोड़ने में कुछ आ जाए कि कुछ कटौती हो सकती है।